मसीह में तमाम देखने और सुनने वाले बहन भाइयों को शांति हासिल हो। अजीज भाई और बहनों, आज एक दफा फिर से मैं आप सबों को अपने दरमियान खुश आमदीद कहता हूँ। मैं सीनियर पास्टर एल्डन टोनी सेटी फ्रॉम ब्राजील के बिहाफ पर पाकिस्तान में उर्दू तर्जमे के साथ उनकी रिकॉर्डिंग आप तक पहुँचा रहा हूँ। आज खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम में से हम आपके लिए लेकर आए हैं पैदाइश 35 बाब उसकी 2 आयत, जिसमें यूं लिखा है, तब याकूब ने अपने घराने और अपने सब साथियों से कहा, जो बेगाना देवता तुम्हारे दरमियान हैं उन्हें दूर करो, अपने आप को पाक करो और अपने कपड़े बदल डालो। आमीन। और यूं हम अपनी बाइबल की तिलावत को जारी रखते हैं। हमारे साथ शामिल हों। खुदा के कलाम को पढ़ना वाकई एक बरकत है। आज हमारे लिए ये 12वां दिन है। हम पैदाइश 34, 35 और 36 अबवाब पढ़ेंगे। बाब 34 में हम एक बहुत अफसोसनाक सूरत-ए-हाल का सामना करते हैं, जिसमें याकूब की बेटी दीना और उसके भाइयों का रद्द-ए-अमल शामिल है। लेकिन बाब 35 में खुदा याकूब को एक गहरी तब्दीली की तरफ बुलाता है। खुदावंद याकूब से फरमाता है, उठ, बैतल को जा और वहीं रह, और वहां खुदा के लिए एक मज़बा बना, जिसने तुझे उस वक्त दिखाई दिया था जब तू अपने भाई यीशु के पास से भाग रहा था। याकूब जानता था कि वो माजी से ताल्लुक रखने वाली चीजों को साथ लेकर मज़बा पर वापस नहीं जा सकता। चुनाचा वो अपने घराने से कहता है, जो बेगाना देवता तुम्हारे दरमियान है उन्हें दूर करो, अपने आप को पाक करो और अपने कपड़े बदल डालो। अजीज भाई और बहनों, ये हमारे लिए कितनी जबरदस्त तालीम है। हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हमें दूर करना जरूरी है ताकि हम खुदा के साथ आगे बढ़ सकें। बाइबल बेगाना देवताओं के बारे में बहुत वाज़ेह तौर पर बात करती है। ज़बूर 115 उसकी 5 से 7 आयत में लिखा है, उनके मुंह हैं पर वो बोलते नहीं, आंखें हैं पर देखते नहीं, कान हैं पर सुनते नहीं, नाक है पर सूंघते नहीं, उनके हाथ हैं पर छूते नहीं, पाँव हैं पर चलते नहीं, ना वो अपने गले से कोई आवाज निकालते हैं। ये सिर्फ वो मुजस्मे नहीं है जिन्हें हमें अपने घरों से निकालना चाहिए, बल्कि हर वो चीज भी जिसने हमारे दिलों में वो मकाम ले लिया जो सिर्फ खुदावंद का होना चाहिए। ये पैसा, ज़ाहिरी नमूदो नमाइश, गरूर, रंजिश, दिल की तकलीफ, कोई नशा या गलत तलक हो सकता है। अगर खुदा हमारी जिंदगियों में पहले मकाम पर नहीं तो यकीनन कोई ना कोई शख्स या चीज उस मकाम पर काबिज हो गई है। हमें यह समझना चाहिए कि हम खुदा के साथ एक नए मौसम का तजुर्बा नहीं कर सकते अगर हम पुराने बुत यानी पुरानी आदत अपने साथ लिए फिर रहे हों। खुदा के साथ सफर में बहुत से लोग भटक जाते हैं और आखिरकार दूसरे मबूद तलाश करने लगते हैं। लेकिन आज खुदावंद हमें अपने करीब बुलाता है, लिहाजा आए कलाम में दी गई हदायत पर अमल करें। याकूब ने यह नहीं कहा, आओ इन देवताओं को छुपा दे, उसने कहा उन्हें दूर करो। कभी कभी हमें उन चीजों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए जो हमें खुदा से दूर करती हैं। हमें उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहिए। बेगाना देवताओं को दूर करो और उस चीज को छोड़ दो जिसने तुम्हारे दिल में खुदा की जगह ले ली है, चाहे वो मादी चीजों से वाबस्तगी हो, परेशानियां हो या ऐसी अंसारी चीजें जो तुम्हारे ईमान को कमजोर करती है। अपने आप को पाक करो, सच्ची तौबा की तलाश करो। पाकीज़गी उस वक्त शुरू होती है जब हम अपने ख्यालात और इरादों को खुदा की मर्जी के मुताबिक करते हुए अपने दिल और ज़हन को उसके सामने दुरुस्त करते हैं। अपने कपड़े बदल डालो, पुराने इंसान के रवैयों को पीछे छोड़ दो। खुदा की इजाजत दो कि वो तुम्हारी जिंदगी गुजारने के तरीके को बदल दे, ताकि तुम्हारी नई जिंदगी तुम्हारे अमाल में भी जाहिर हो। खुदा की हमद हो। क्या हम जिंदा हैं? अभी भी वक्त है। ये कितनी बड़ी बरकत है। आए खुदावंद के हुजूर दुआ मांगे। हमारे खुदावंद, हमारे खुदा और बाप, हम तेरे हुजूर आते हैं और तुझसे दुख्वास्त करते हैं कि हमें दिखा कि हमारी जिंदगियों में से किन चीजों को निकालने की जरूरत है।
अगर कोई चीज हमारे दिलों में तेरी जगह ले रही है तो हमें उससे निकाल बाहर करने की हिम्मत अता कर। मेहरबान यीशु, तू हमें मुआफ कर और हमारी जिंदगियों को बदल दी। हम अपने मुस्तकबिल में वो चीजें नहीं ले जाना चाहते जो हमारे माजी से ताल्लुक रखती हैं। हम मस्बा पर वापिस आना चाहते हैं, तेरी हुजूरी में वापिस आना चाहते हैं और तेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हैं। हमारी मदद कर कि हम हर उस चीज को छोड़ दें जो तुझे नापसंद है और अपनी जिंदगियों में तुझे, सिर्फ तुझे सबसे पहला मकाम दें। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। अजीज भाई और बहनों, खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबों को और आपके घरानों को बड़ी कसरत की बरकत अता फरमाए। खुदावंद यीशु मसीह में खुशी और सलामती से जिंदगी गुजारें।